बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबकी दुआओं का मुतमन्नी भी, ख्वाहिशमंद भी, आरज़ूमंद भी और आप सबके लिए दुआ गो भी। आज एक मेहरबान आवाज़ से आगाज़ करते हैं, फिर आपके बाकी सवालात को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने फौरी तवज्जो दी। तो अभी मैंने आपको वॉइस बेटी को भेज दिया, तो मुझे भी आपकी बात सुन के दिल को सेटिस्फेक्शन हुई है, क्योंकि मैं खुद कुर्बानी देने वाला, दूसरों को पसंद करने वाला बंदा। तो लेकिन ये वो क्लैरिटी नहीं थी मुझे हो रही थी कि आपका तजर्बा है माशाल्लाह कि क्या बीती है, तो अच्छा हुआ। तो माशाल्लाह आपको ये भी खुशी नहीं है कि हमने आपसे वो 10-12 किताबें मंगवाई थी आपकी लिखी हुई। तो यार ये मेरी बेटी शादी से पहले जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उन किताबों में से हर बच्चे को 15 मिनट होते वो किताब लेके पढ़ना और सारे बच्चे ने सुनना। 12-15 बच्चे जितने भी थे। तो इंशाल्लाह आपकी जो बातें हैं बच्चों तक करनी हुई हैं, सदका जारिया। अभी आप किताबें पढ़ी हैं, बच्चे अपने शादी की ट्यूशन तो नहीं चलती, तो आपकी किताबें हमारे पास पढ़ी निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा मशवरा आपकी ज़िंदगी को आसानी बख्शता है और मेरी किताबें, मेरे लिखे लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती बन के आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जैसे खून बन के दौड़ते हैं, लफ्ज़ हमेशा हमें खूबसूरत बनाते हैं और लफ्ज़ों के पीछे जो लिखने की नीयत होती है, ज़ाहिर है वो असल ड्राइविंग फोर्स होती है। इनका जो मसला बड़ा मज़ेदार था। इनकी बेटी की शादी हुई और इनके बच्चों से मेरी मुलाकात होती रही। तो शादी के बाद अपने घर में इनकी जो जेठानी थी, उनका फ्रिज बार बार इस्तेमाल करती थी और उसको अपनी मर्जी से उसे प्लेस भी करना चाहती थी। तो वहाँ अच्छा खासा ये मसला पैदा हो गया था। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो इनफैक्ट यहाँ आपको हमेशा प्रायोरिटी देखनी होती है। बच्ची का मुस्तकबिल अहम है, बच्ची की खुशी अहम है, उसका घर अहम है या चीज़ें अहम है। चीज़ों की मोहब्बत दिल में होगी तो घर नहीं बसते, ये याद रखिएगा। समटाइम आपको अपनी चादरों की, अपने बर्तनों की, अपने गैजेट्स की कुर्बानी देनी पड़ती है और हर चीज़ की रिप्लेसमेंट मेरा रब कर देता है। आप सोचिए कि जिस मेहरबान रब ने आपको ये सारी चीज़ें अता की, बाद में क्यों नहीं करेगा, तो कर देता है और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज फाइन। अच्छा, अब आपको एक नया इशू बताते हैं और मुमकिन है आपके ये काम आए। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 3 साल पहले जो जिंदगी के बच्चों को लेकर आया था मामला समझने के लिए, तो हमने गाइड किया था। हमारा जो बेटी की शादी की थी, उसकी जो फ्रिज तो उसकी जेठानी को देनी थी, तो मैं समझ नहीं रहा हम क्या करें। फिर आपने गाइड किया कि उनके मामला दखल ना दे और कैसे करने वो ठीक करने लगे। ओके, जो सास ससुर वो भी ठीक है, आपका अच्छा मसला था। अब सर मसला ये है कि मेरा जो नवासा है और उसकी पहली बर्थडे है, तो वो बेटी कह रही थी वो कभी मनाते हैं कभी नहीं मनाते, कोई का पता नहीं। तो कहती आप तो लाजमी है, तो मुझे ये तरीका बता रही थी किस तरह करें कि बर्थडे के सुबह को आप कॉल कर दें उनको कि हम आपको आसाना चाहते हैं, शाम को चक्कर लगाए वासी की बर्थडे सिलसिले। तो शाम को भी निकाह तो नहीं करेंगे, आ जाएंगे। तो अब ये आपसे पूछना तो ऐसे जबकि वो गर्मजोशी से बर्थडे नहीं अरेंज करते, तो उसके अपने और भी हैं जो। जी, ये मसला हर दूसरे घर में है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो माएँ बहुत शौक रखती हैं उनकी बर्थडे मनाई जाए। जो दादके हैं आमतौर पे उनके यहाँ ये रिवाज नहीं होता। उनके यहाँ अपनी बेटियों के बेटों का रिवाज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बेटों के बच्चों की आमतौर पे ओनरशिप तकरीबन सारे दादके नहीं लेते।
प्यार भी नहीं करते, मोहब्बत भी नहीं करते, ख्याल भी नहीं करते, बल्कि अगर आप करो तो उस पर नाखून भी चढ़ाते हैं, फजूल खर्च है, लुटा दिया, हमारे बेटे को लूट लिया, इस तरह की कैफियत होती है। तो एक असूल याद रखिएगा, आपका बेटा जो आपका नवासा है उनका पोता है, उनका बेटा है। नवासा आपके घर में आके है, वहां नहीं है, वहां वो पोता है, वो उनका घर है। उनके घर में वो अच्छा करें या बुरा करें, यू हैव नो अथॉरिटी, इवन यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर। जब भी करोगे, ऊपर से जाओगे तो आपकी बेटी को सहना पड़ेगा। आप चले जाओगे, वो आपको मुमकिन है बिठाएं भी, चाय भी पिलाएं, लेकिन उनके मुंह, उनकी सास का मुंह बना हुआ बागड़ बिल्ली बनी होगी, ऐसे करके उसने किया हुआ होगा, यानी नाक से ठुए निकलेंगे उसको बात करते हुए। वो कहीं ना कहीं सुनाएगी आपको कि आपकी बेटी ने इसको हम एहसान करके घर में रखा हुआ, ये तो फोहड़ है, ये तो खर्चीली है। कई बातें आपको दिल दुखा, गए किस लिए थे खुशी मनाने, खालियात नहीं गए थे, हजारों रुपए के तोहफे लेके जाएंगे। तो डोंट डू दैट। जब भी किसी के घर जाना हो, वो खुशदिली से, वो तकरीम के साथ, वो इसरार के साथ आपको बुलवाएं तो जाइए। ये सगी बहन हो, सगा भाई हो, या बेटी के ससुराल हो, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ भी आपको कह रहा हूं। क्योंकि वापसी पे जब आप आओगे बुझे हुए, इतना खर्च करके भी गए, पेट्रोल भी लगाया, वक्त भी दिया, पैसे भी दिए, और आपका दिल खाली होता है, खुशी का एक कतरा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वो सलूक नहीं किया होता जो आप सोचते। आसान हल है इसको, एक दिन पहले, उस दिन, अगले दिन आप अपने दामाद को कॉल कीजिए, उसे कहें मेरे बच्चे घर में हमने खाना रखा है, डिनर है आप दोनों के एजाज में, तो आ जाइए, और इतनी देर पहले आ जाइए। घर में रखा तो घर का बताइए, होटल में रखा तो होटल का बताइए, कोई तफसील नहीं बतानी। कोई भी बहाना हो सकता है कि फलां बेटी आई है, फलां बेटा आया है, तो ये आपके एजाज में है, वो आ जाएंगे। वहां पर आपसे केक रखिए, उस पर मोमबत्ती रखिए, फूंके मारिए, तसीने लीजिए, वो पटाखे मारिए ठकाठक, वो जो उसमें निकलते हैं सितारे और वगैरह वगैरह, जो करना वो कीजिए। एवरी मोमेंट यू विल एंजॉय, एवरी मोमेंट आपका जो दामाद है वो भी एंजॉय करेगा, उनके एजाज में है, उनके बेटे के एजाज में है। अच्छा, अब आप मिट्टी के गमले भी दोगे तो वो गिफ्ट है, आप हैम्पर भी दोगे तो गिफ्ट है, जो जो चीजें आप दोगे इट वुड बी गिफ्ट। जाते हुए आपकी बेटी का दिल खुशी से, आंखें मुसर्रत से, और पूरा वजूद महका हुआ होगा कि मेरी माँ और बाप और मेरे बहन भाइयों ने मेरे बच्चे का कितना आदर किया है, कितना एहसास किया है। और सेम फीलिंग आपके दामाद की भी होगी। जाते हुए आप उसे भी गिफ्ट को दे सकते हैं, कोई सूट दे दीजिए, कोई और उसके काम की चीज दे दीजिए। इनफैक्ट ये हमेशा अच्छा रहता है। रिश्तों में मुकाबलेबाजी नहीं करनी, रिश्तों में पानी नहीं मारनी, रिश्तों में ऊपर से जाके, और खासतौर पे बेटियां तो नादान होती हैं, बेटियों को दुनियादारी का इल्म नहीं होता, पर आपको तो दुनियादारी आती है। ओके जनाब, आगे चलते हैं। और ये है जनाब मिसेस सुमेरा। सर जी, मेरी अम्मी की वफात हो गई है, मगर जब मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी आपकी जुबान से मुझे समझा रही हैं। शुक्र है बेटा आपने ये वजाहत कर दी, वरना बादा मुझे लिखा होता है कि आप मेरी अम्मी हैं, आप मेरी नानी हैं, जो भी घर में अच्छी बात समझाता है। वैसे मुझे उसमें भी कोई वो नहीं होता, लेकिन आपने बहुत सुलझे हुए अंदाज में उसको एडमिट किया या एडमायर किया या रिकग्नाइज किया। सो नाइस ऑफ यू। नक्सी, ये क्या नाम हुआ है, NUQSI। सर जी, ससुराल वालों का क्या करूं, वो बार बार मुझे घर से निकालने की धमकी देते हैं, क्योंकि मेरा मियाँ मुल्क से बाहर है। मेरे बच्चे जब भी निकालने की धमकी दें, आप उससे पहले बोरी बिस्तरा उठाओ और अपने घर आ जाओ। मियाँ आपका वहां नहीं है, आप ससुराल की खिदमत कर रहे हो। अगर वो मोहब्बत से रखे, इज्जत से रखे, तो जुग जुग रहे। अगर वो ये नहीं कर रहे तो आराम से अपने घर आ जाइए, आके कोई जॉब कर लें, घर में आराम करें, काम करें। मियाँ जब आएगा आपको ले जाएगा। पंगा मत लें और इसमें जिद भी ना करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर और आसान होगा। मियाँ अगर पूछे तो बता दीजिएगा कि मेरा तो कोई कसूर नहीं, आपकी अम्मा ने ये किया था। जब आप आएंगे तो फिर हम
चले चलेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।